हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल NK सर ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी लेके आया हूँ क्लास 9 का NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल यह है कि त्रिभुज ABC की मध्यिका AD है और इस मध्यिका AD पर कोई बिंदु A उपस्थित है। इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE का एरिया त्रिभुज ACE के एरिया के बराबर है। यह हमें दर्शाना है। दर्शाना क्या है कि एरिया ABE बराबर है एरिया ACE के। तो दोस्तों, AD मध्यिका है त्रिभुज ABC का, AD मध्यिका है त्रिभुज ABC का, तो इसलिए एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। अगर यह मध्यिका है तो मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट देगा। इसलिए हमने लिख दिया इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा इस त्रिभुज के। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद इस त्रिभुज को अगर हम देखते हैं त्रिभुज BEC को तो इसमें भी ED जो है एक मध्यिका है। अगर यह मध्यिका है तो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटेगा। तो इसमें त्रिभुज BED और CED दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों का एरिया बराबर होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को घटाया है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब भी दो समीकरण को हम घटाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटाते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को घटाते हैं। तो हमने एरिया ऑफ त्रिभुज ABD में से हमने घटा दिया एरिया ऑफ त्रिभुज BED को, हमने यहाँ पे घटाया। फिर इधर राइट हैंड साइड एरिया ऑफ त्रिभुज ACD को हमने घटा दिया। इसमें से हमने घटाया एरिया ऑफ त्रिभुज CED को। तो यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा फिगर्स का हेल्प लेंगे समझने के लिए। अगर हम इस त्रिभुज की एरिया में से ABD में से अगर हम इस BED यानी इस पूरे में से इस छोटे वाले भाग का अगर क्षेत्रफल हम घटाते हैं तो हमें बचेगा ABE। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बच जाएगा। इस पूरे में से अगर हम इसको छोटे वाले को घटाएंगे तो ये वाला बचेगा। हमने वही लिख दिया है। अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया घटाते हैं तो हमें जो बचेगा इस त्रिभुज का एरिया, वही हमने लिखा है। सेम उसी तरह दूसरी साइड में अगर हम देखते हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमें ये वाले त्रिभुज का ACE का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हमने ACE लिख दिया, जो हमें हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सवाल था कि त्रिभुज ABC, वो त्रिभुज ABC है जिसकी मध्यिका D है और इस AD मध्यिका का मध्य बिंदु E है। तो हमें साबित करना था कि एरिया ऑफ BED, इस त्रिभुज BED का एरिया जो है इस बड़े वाले पूरे त्रिभुज के 1/4 है, यानी 1/4 है। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है। AD जो है वह त्रिभुज ABC का मध्यिका है। तो मध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देती हैं। तो ABD और ACD ये दोनों बराबर होंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया यह मध्यिका है तो दो बराबर भाग वाले त्रिभुजों में बांटेगा। तो हमने वही लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। यह इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब यहाँ पे देखो EAD का मध्य बिंदु है। सवाल में बोल रखा है कि E जो है वह AD की मध्य बिंदु है। तो जब यह मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज पे जरा हम गौर करें तो BE जो होगा यह इस त्रिभुज की मध्यिका हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है AD का।
तो यह मध्यिका हो गई। जब यह मध्यिका हो गई तो इस त्रिभुज को ये दो भागों में बांट देगी। यह जो रेखा है वह इन त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हमने लिख दिया ई ए डी का मध्य बिंदु है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी। हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब दोस्तों हम ये दोनों बराबर भाग है, तो हम कहेंगे कि यह जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का बी ई डी का, वह ए बी डी का आधा होगा। तो हमने लिख दिया है एरिया ऑफ हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी त्रिभुज के आधा होगा या बी ई डी। हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ए बी डी जो है, ए बी डी यह पूरे ए बी सी का आधा है। हमने यहाँ पे दो बराबर, क्योंकि यह और यह भाग बराबर है, इसका मतलब यह ए बी सी का पूरा का आधा है। तो हमने लिख रखा है कि ए बी डी ये हाफ हो गया, और ए बी डी के लिए हमने लिखा यह एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी के एरिया का आधा। ए बी डी के लिए हमने लिख रखा है, और ये तो 1/2 हमने यहाँ से लिया है, और इधर ज्यों का त्यों हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। अब देखो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया। एरिया का एरिया हमने लिखा, और ट्रायंगल ए बी सी बराबर हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी हमें मिल गया। अब दोस्तों हमें जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे ला दिया है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया।